नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है नॉलेज रंग में। मित्रों, आज मैं चार्ल्स ड्यूरिंग द्वारा लिखे गए किताब द पावर ऑफ हैबिट के बुक समरी लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। अरस्तुतु से लेकर ओपरा तक की अनगिनत और की तरह की जेम्स ने अपना अधिकांश जीवन यह समझाने में बिता दिया कि आखिर आदतें होती क्या है। परंतु केवल विगत 2 दशकों से वैज्ञानिक और मार्केटरों ने वास्तव में यह समझना शुरू किया कि आदत कैसे काम करता है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कि यह बतलाती कैसे है। आज सुबह जब आप नींद से जगे, आपने सबसे पहले क्या किया? लपक कर शावर के नीचे चले गए, ईमेल चेक किया, या किचन काउंटर से एक डोनट उठा लिया? आपने नहाने से पहले दांत को ब्रश किया या बाद में? काम पर किस रास्ते से ड्राइवर करते हुए गए? जब आप घर लौटे तब क्या आपने स्नीकर्स पहना और दौड़ने निकल पड़े, या अपने लिए एक ड्रिंक ग्लास में डाला और टीवी के सामने डिनर के लिए बैठ गए? विलियम जेम्स ने 1892 में लिखा था, हमारा पूरा जीवन जब तक यह निश्चित आकार से है आदत की कुंज है। हर दिन किए गए चुनाव हमें सोच समझ कर लिए गए निर्णय का परिणाम लगा सकते हैं, पर वे नहीं, ये आदतें हैं। और हालांकि हर आदत को अपने आप से कुछ मायने नहीं होता, समय के साथ हम किस खाने का ऑर्डर देते हैं, बचत करते या खर्च करते हैं, कितने अक्सर कसरत करते हैं, और जिस तरह हम अपने सोच और काम को रूटीन को संवारते हैं, इनका हमारे स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रशंसता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2006 में प्रकाशित किए गए ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के पेपर ने पाया कि लोगों द्वारा किए गए 40% कार्य वास्तव में निर्णय नहीं थे, बल्कि आदतें थे। किसी समय बिंदु पर हम सभी ने सोच समझ कर निर्णय किया था कि कितना खाना खाएं, या जब हम ऑफिस पहुंचे तो फोकस कैसे करें, कितनी बार ड्रिंक ले और दौड़ने कब जाएं। जब हमने चुनाव करना बंद कर दिया और व्यवहार सहज हो गया, यह हमारे नियोलॉजी का स्वाभाविक परिणाम है। और इसे समझते हुए कि यह कैसे होता है, आज जिसे भी पसंद करते हैं उन्हें पार्टनर के रूप में फिर से बना सकते हैं। आदत का फंदा। आदत कैसे काम करती है? जिस बिल्डिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के ब्रेन और कॉग्निटिव साइंस का विभाग है, उसमें लेबोरेटरीज भी है।
जो यूं ही ताकने वाले को सर्जिकल थेरेटिस से गुड़ियाघर स्मरण दिखाई दे सकते हैं। उसके द्वारा रोबोटिक बाहों से लगी 1/4 इंच से छोटी स्केपलर्स डील्स नहीं आरिया ऑपरेटिंग टेबल भी छोटे से छोटे जैसे बच्चों का साइज के सर्जन के लिए बनाए गए हो। इन इन लेबोरेटरीज के अंदर बेहोश किए गए चूहों की खोपड़ियाँ काटते हैं और उनके अंदर नन्हे सेंसर्स इम्प्लांट करते हैं जो उसके दिमागों के अंदर छोटे से छोटे बदलाव का रिकॉर्ड करता है। यह लेबोरेटरीज आदत बनाने के विज्ञान में नीरव क्रांति के एपिसेंटर बन गए और उनके किए जाने वाले प्रयोग इसका व्याख्या करते हैं कि हम दैनिक जीवन में आवश्यक आचरणों का विकास कैसे करते हैं। लेबोरेटरीज के चूहे हमारे दिमागों में चलने वाली उन जटिलताओं का प्रकाश डालते हैं जब हम दांतों को प्रेस करना या ड्राइवे सा कार ब्रेक करते हुए कार निकालने जैसा कोई साधारण काम करते हैं। खोपड़ी के केंद्र की ओर गल्फ का गेंद की साइज का एक थिस्यू पिंड होता है। जिनके समान पिंड आप मछलियाँ, सरीसृपों या फिर स्तनपायियों के सिरों में पाए जा सकते हैं। यह अंडाकार कोशिका पुंज बेसल गोगलिया जैसे वैज्ञानिक वर्षों तक अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। केवल उन संदेहों के सिवा कि पार्किंसन जैसे रोगी इसका कोई भूमिका होता है। 1990 के दशक में शुरू में MIT शोधकर्ता ने सोचना शुरू किया कि बेल्स गोगलिया आदत के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने लक्ष्य किया कि घायल बेसल गोगलिया वाले प्राणियों को भूल भुलैया से होकर दौड़ने तथा फूड कंटेनर्स को खोलने याद रखने की समस्या हो रही है। उन्हें नए माइक्रो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रयोग करने का निर्णय किया जिनसे वे उन सूक्ष्म विवरणों का निरीक्षण कर सकते थे जो दर्जनों रूटीन कार्यों करते समय गृही के दिमाग में चल रहे होते हैं। अतः में प्रत्येक प्राणी को एक आकार का भूल भुलैया में रखा गया है जिसमें एक सिर पर चॉकलेट रख दी गई है तथा भूल भुलैया का ढांचा इस तरह बनाया गया था जिससे चूहे का स्थान एक पार्टीशन के पीछे था जो एक जोरदार क्लिक का आवाज़ किए जाने पर खुलता था। पहल जब वह क्लिक की तो आवाज़ सुनते ही पार्टीशन गायब हो जाता था। तब यह साधारणतः केंद्र गलियारे के कानों को सूंघता और दीवारों को
नचोड़ता हुआ आगे पीछे घूमता फिरता था। लगता था कि उसे चॉकलेट की सुगंध मिल रही थी, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे कैसे ढूंढ निकाले। जब यह टी के शीर्षक पर पहुंचता, तब यह चॉकलेट से दूर दाहिने मुड़ते और तब कभी कभी बिना किसी प्रत्यक्ष के कारण रुक रुक कर बाईं ओर निकल जाता है। अतः में अधिकांश इनाम मिल जाता था, परंतु उनके भटकाव में कई प्रत्यक्ष पैटर्न नहीं था। लगता था कि चूहा फुर्सत से बिना सोच विचार टहल रहा था। फिर भी चूहे के सिरों की जांच एक अलग कहानी कहती थी। चूहों ने के सूंघने और गलत मोड़ लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे बदलाव में सीरीज उभर आई। इसके बदले वे भूल भुलैया से होकर तेजी से और भी तेजी से निकलने लगे और उनके दिमागों में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गए। जैसा जैसा हर चूहा भूल भुलैया से रास्ता ढूंढकर निकलना सीखता गया, उनकी मानसिक एक्टिविटी कम होती गई। जैसे जैसे रास्ता अधिक से अधिक सहज होता गया, हर चूहे ने कम और भी कम सोचना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था चूहा पहले कई बार जब चूहे ने भूल भुलैया में रास्ते की तलाश की, तब इसके दिमाग में नई सूचना का समझने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा कर काम करना पड़ता था। क्या जीवन का उद्देश्य सिद्धांत हरमन हेस। परंतु कुछ दिनों तक उसी एक रास्ते में चलने रहने के बाद चूहे का दीवाल खसोटने या हवा सूंघने की तब और आवश्यकता नहीं रह गई और इसलिए खसोटने और सूंघने की संबंधित दिमाग एक्टिविटी समाप्त हो गई। इसे मुड़ने के लिए चुनने का दरकार नहीं था, इसलिए दिमाग के निर्णय लेने वाले केंद्र शांत हो गए। जब प्रत्येक प्राणी भूल भुलैया से भटक रहा था, उसका दिमाग और विशेष रूप से उसका वेसल सिंगिल जल्दीबाजी से काम कर रहा था। प्राणियां इसके दिमाग हर बार जब कोई चूहा हवा सूंघता या दीवार नचोड़ता, इनका दिमाग एक्टिविटी से विस्फोट करता। मानो वह प्रत्येक गंध, दृश्य और आवाज़ का एनालिसिस कर रहा हो। अपने पूरे भटकाव के दौरान यह सूचना प्रोसेसिंग कर रहा था, जैसे सैकड़ों बार एक ही रास्ते चलते हुए एक्टिविटी कैसे बदलती है। इसका निरीक्षण करते हुए वैज्ञानिक ने इस प्रयोग पर बार बार दोहराया। मित्रों, इसके साथ अब आपसे विदा लेते हैं। मिलते एक नए बुक के नज़रिए के साथ। अब तक हम एक नमस्कारों चूहे ने भूल भुलैया से होकर दौड़कर निकल जाने इस हद तक अपना लिया था कि सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह गई थी, परंतु दिमाग निरीक्षणों से सूचित किया कि अपनाना बेसल गोलियां पर निर्भर है। जैसे चूहा अपने दौड़ने की गति बढ़ाता गया, लगता था फिर नन्हे न्यूरोलॉजिकल ढांचे हावी हो रही है
और दिमाग कम से कम काम कर रहा है। पार्टनर्स याद रखने तथा उन्हें पर काम करने के केंद्र में बेसल गोलियां था। दूसरे शब्दों में, जब बाकी दिमाग सोने चला जाता तब बेसल गोलियां आदतों की संग्रह करता था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।